नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने गुरुवार को छिंदवाड़ा से अपना पर्चा दाखिल किया और गुरुवार को ही पूर्व एसडीएम निशा बांगड़े ने कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। वैसे निशा बांगड़े बैतूल की आमला सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने प्रदेश सिविल सर्विस से इस्तीफा भी दिया था, लेकिन समय पर उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी ने किसी और को टिकट दे दिया। वैसे कांग्रेस पार्टी ने कई लोगों के टिकट अनाउंस करने के बाद चेंज किए, लेकिन शायद निशा बांगड़े इतनी लकी या भाग्यशाली नहीं थी। वैसे कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी नहीं है जिन्होंने टिकट चेंज किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी बालाघाट से पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन को टिकट दिया था, लेकिन गुरुवार को जब नामांकन भरने की बारी आई तो खुद गौरीशंकर बिसेन ने नामांकन भरा। बताया जा रहा है कि मौसम बिसेन की काफी दिनों से तबीयत खराब चल रही है, इसलिए गौरीशंकर बिसेन ने पर्चा भरा। तो यदि उनकी तबीयत इतनी ही खराब थी तो उन्हें आखिर टिकट क्यों दिया गया था? वैसे ये तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में टिकट बदलने की बात है, लेकिन ऐसे बहुत से टिकटार्थी हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके लिए भी शायद पार्टी कुछ सोचेगी और टिकट बदलेगी, और इसी के लिए वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों के बाहर डेरा जमाए हुए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी और भी टिकट बदलेगी या नहीं बदलेगी? और यदि नहीं बदलेगी तो ये जो लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, ये बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी कौन से दल को ज्वाइन करेंगे? क्योंकि ये जो दल है ये सभी रेबेलियन को, सभी जो रेबल्स हैं उनको टिकट दे रहे हैं। और यदि ये इन पार्टीज को ज्वाइन करते हैं, चुनाव लड़ते हैं या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं, तो किसको कितना नुकसान होगा या नहीं होगा? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर विनय द्विवेदी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका विनय जी। सबसे पहला सवाल तो निशा से शुरू करते हैं कि निशा जो है चुनाव लड़ना चाहती थी बैतूल डिस्ट्रिक्ट के आमला सीट से। पीसीएस अफसर हैं, वो एसडीएम थी, उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, मामला कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट दोबारा भेजा, हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस दिया, सरकार ने फिर फैसला लिया, लेकिन जिस दिन फैसला लिया उससे एक दिन पहले या 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी किसी और को टिकट दे चुकी थी। आज उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली और कमलनाथ ने अनाउंस किया कि अब वो टिकट नहीं लड़ेंगी। इससे पहले वो कल तक कह रही थी कि अगर टिकट नहीं दिया गया तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि निशा बांगड़े के साथ जो हुआ वो सही हुआ, गलत हुआ? देखिए, निशा बांगड़े ने अपना जो उनका ऑब्जेक्ट था वो पूरा हो गया। मैं इसको इसलिए ऐसा देख रहा हूँ क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये घोषणा कमलनाथ जी ने की है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। और जबकि वो कल तक ये कह रही थी कि चुनाव तो लड़ूंगी, चाहे वो तो ये तक कह रही थी या ना दे, ये कह रही थी कि कांग्रेस को सिद्ध करना पड़ेगा कि वो कितनी दलित फ्रेंडली है। उन्होंने बहुत सारे उसके लिए गंभीर किस्म के जो है आर्गुमेंट भी दिए। अब सवाल ये है कि जब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा की है कांग्रेस के, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस ने कि उन्होंने सदस्यता ली है। कांग्रेस और उनके बीच बहुत बेहतरीन कोई जो है पैक्ट हुआ है, जिसका जो है फायदा निशा बांगड़े को आगे मिलने वाला है। आगे तभी फायदा मिलेगा अगर सरकार कांग्रेस की बनेगी। राजनीति में सिर्फ सरकार का मामला नहीं है। आपको मालूम है मध्य प्रदेश में राज्यसभा की टिकट के लिए जो है जाने क्या क्या बवाल हो चुके हैं। तो इसलिए जो है बहुत सारे रास्ते हैं लोगों को मैनेज करने के लिए, और हो सकता है कि निशा को ये लग रहा हो, उनको ये उम्मीद हो कि मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। विनय जी, मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि निशा बांगड़े ने अपने घर पर जो ऑफिशियल रेजिडेंस था उनका, वहां पे सर्वधर्म सभा की थी, उनको नोटिस दिया गया था। उसके बाद वो उन्होंने इस्तीफा दिया और लगातार वो पिछले कई महीनों से कह रही थी कि वो चुनाव लड़ेंगी और चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने किया है। तो इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी कवायद के बाद फाइनली ये कह देना कि कोई एग्रीमेंट हो गया है और वो अब कांग्रेस पार्टी की सदस्य तो हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगी। अगर इतना ही सब कुछ मामला सीरियस था तो निशा बांगड़े का भी टिकट बदला जा सकता था, क्योंकि कांग्रेस तो 7 लोगों का टिकट बदल ही चुकी है। देखिए, वो ठीक बात कह रहे हो कि वो बहुत आसान सा विकल्प हमें लगता है, लेकिन जो है राजनीतिक दल जब सीट टू सीट जब चीजों को एनालाइज करते हैं तब उन्हें ये समझ में आता है कि क्या स्थिति है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप अगर वहां ग्राउंड पे जाते तो अलग बात होती, लेकिन कांग्रेस ने जो समझा है उनका एनालिसिस अलग है। और मैं ये कहूंगा कि निशा बांगड़े जिस तरीके की
की बातें कर रही थी, खास करके वो अम्बेडकरवादी हैं, जितना मैंने समझा है उनको, बहुत सारी चीजें उनकी मैंने जो समझी हैं, तो वो जब ये कहती हैं कि हम जो है इस रास्ते से लोगों को भला करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है जब राजनीति में आप आए हो तो फायदे और नुकसान आप बेहतर समझते हो, और वो एमपीपीएससी पास आउट कलेक्टर सब हैं, तो इसलिए उनको सब बेहतर समझ में आ रहा है कि चुनाव न लड़के उनको क्या फायदा होने वाला है। चलो, हो सकता है उनको फायदा समझ में आ रहा हो चुनाव लड़ने का, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की भी बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बालाघाट में गौरीशंकर बिसेन को टिकट दिया था और उनको कुछ ही महीने पहले मंत्री बनाया गया था। मंत्री, ये चर्चा होती थी उस समय कि इस कंडीशन पे बनाया गया है कि उनको दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा, उनकी बेटी को टिकट दिया जाएगा। बेटी को टिकट भी दिया गया, लेकिन आज जब पर्चा भरने की बारी आई तो गौरीशंकर बिसेन ने पर्चा भरा, कहा कि बेटी की तबीयत खराब चल रही है। बिल्कुल, देखिए हम असल में हम लोग जो है पत्रकार लोग बहुत आदर्शवादी परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं, और जनता भी बहुत आदर्शवादी परिस्थितियों के बारे में सोचती है कि हमारे नेता बहुत आदर्श हैं, विचार बहुत आदर्श हैं, और नेता आज कुछ और कसम खा रहा है और ओवरनाइट कुछ और हो जाता है, टिकट किसी और के लिए आता है। तो इसलिए जो है राजनीतिक दल अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से फैसले लेते हैं। हो सकता है कि बालाघाट की सीट पे बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, वो इसलिए वो अपने जो है पुराने जो नेता हैं उन्हीं पे दांव लगा रही है। राजनीति में जनता के लिए सब कुछ आदर्श है नेताओं के, अदरवाइज हेमंत जी कोई आदर्श नहीं है। आज हम कांग्रेसी हैं, कल भाजपाई हो जाएंगे, टिकट नहीं मिलेगी तो बसपाई हो जाएंगे। ये सिर्फ जो है जनता को बेवकूफ बनाने की बातें हैं। कोई जब नेता ना अपना दल का हुआ ना अपना विचार का, वो भला जनता के लिए क्या होगा, जनता के लिए तो इसलिए लब्बो लबाब इसका ये है कि जनता पे राज करना है नेता को, और इसके लिए वो जो कुछ संभव होगा वो करेगा। झूठ बोलेगा, 100 झूठ बोलेगा, 1000 झूठ बोलेगा, और फिर भी कुछ नहीं होगा तो मगरमच्छ के आंसू भी घड़ियाली जो कहा जाता है वो भी जनता के सामने बहाएगा, और फिर पार्टी दफ्तर पे प्रदर्शन भी करने जाएगा। आपने आंसुओं की बात की, तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जिनको टिकट नहीं मिले वो फूट फूट कर कैमरा में जनता के सामने रो रहे हैं कि उनकी क्या गलती है। खैर, वो तो बात है ही, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे नेता लोग जो हैं, जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने चेंज किए, जो 7 कैंडिडेट्स चेंज किए कि पहले टिकट अनाउंस हो गए थे बाद में किसी और को, उनमें से बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम चुनाव तो लड़ेंगे हर हालत में। कुछ ने तो अनाउंस कर दिया है, आपके इलाके से हैं वो तो बसपा से भी लड़ेंगे। तो आप जैसे कह रहे थे कि इनका कोई दीन ईमान धर्म नहीं है, अपना फायदा ये सिर्फ देखते हैं, तो जनता कैसे बेवकूफ बन जाती है? मतलब क्यों चुनावों के दौरान, जब अभी कांग्रेस में थे कल शाम तक और आज बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्यों जनता उनको सपोर्ट करती है? देखिए, ये भारतीय राजनीति की इस दौर की सबसे बड़ी विडंबना है कि इंडियन पॉलिटिक्स ने जो पॉलिटिकल वैल्यूज हैं जो हमारे यहाँ, उनको जो है इतना जो है नीचे गिरा दिया कि अब जो है जनता के सामने ये विकल्प ही खत्म हो गया कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है। राजनीति में जो कहते हैं ना हमाम में सब नंगे हैं, तो जनता के सामने जब सब नंगे हैं तो छोटा नंगा और बड़ा नंगा में से फिर वाली बात आ रही है ना। तो मुद्दे की बात ये है कि नेता जो है, जो आप कह रहे हो ना, नेता असल में अपने लिए कर रहा है, जो भी कर रहा है वो पावर के लिए कर रहा है, जनता के लिए कुछ नहीं कर रहा है। अब हमने टैक्स दिया, उसके पैसे से विकास होगा, तो तुम नहीं अगर एमएलए होगे तो हम होंगे, हम नहीं होंगे तो कोई और होगा तो वो करेगा, वो तो होगा, वो सिस्टम होता है। लेकिन राजनीति जो है जिस तरीके से क्षरण हुआ है, वैल्यूज खत्म हो गई, तो अब जो जनता के सामने ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, मेरा फाइनल सवाल आपसे, या 2 फाइनल सवाल आपसे ये कि ये जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बाहर, इसको आप कैसे आंकते हैं? कि क्योंकि प्रदर्शन तो दोनों ही दलों के बाहर हो रहे हैं, किसको कितना नुकसान हो रहा है इससे? और मतलब क्या आपको लगता है कि हर चुनाव में इसी तरह के प्रदर्शन होते थे, क्या ये कुछ अप्रत्याशित है? नहीं, बिल्कुल अप्रत्याशित नहीं है। हम और आप जो है अगर 10 साल, 15 साल, 20 साल पीछे चले जाओ तो दफ्तरों के कांच तोड़े जाते थे, जूते चलते थे, मारपीट होती थी, तो इसमें नया कुछ नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि ये शक्ति प्रदर्शन जो है इसलिए है कि हमें टिकट नहीं बदली गई तो भी नेता की नजर में हम जो है अपनी पार्टी के बड़े नेताओं की नजर में आ जाएं कि हमें इतनी ताकत है, तो उस शक्ति प्रदर्शन से अगर पावर में पार्टी आती है तो कल इसके जरिए बहुत सारी सौदेबाजी होती है। पावर शेयरिंग का सारा खेल है नेताओं का कि पावर में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। उसी आधार पे ये जितना भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसका सिर्फ लब्बो लबाब यही है कि उनको हिस्सेदारी कितनी मिलती है। अब सवाल ये है कि इससे नुकसान किसका कितना ज्यादा होता है। देखिए, ये जब तक जो है हर सीट की स्थिति क्लियर नहीं हो जाती, माने पर्चे वापस नहीं हो जाते जब तक, और उनकी जांच पड़ताल होकर जब फाइनल हो जाएगी, रिबेलियंस की लिस्ट सामने जब तक नहीं आ जाती, सामने आएगी, तब ये समझ में आएगा कि किस सीट पे किसको नुकसान
कौन सा कैंडिडेट कर रहा है। अभी ये कहना बहुत आसान है कि कांग्रेस के ज्यादा हैं या बीजेपी के ज्यादा हैं, ये सिर्फ कहना आसान है, लेकिन सीट टू सीट जब चीजें आएंगी सामने तब हम ये समझ पाएंगे कि मध्य प्रदेश में जो विद्रोही हैं उनमें कांग्रेस का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं वो, या भाजपा का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी में किसको अधिक नुकसान जो विद्रोही कर रहे हैं, इस बात का फैसला तो तभी होगा या आंकलन तभी किया जाएगा जब पर्चा वापस लेने की डेट जो है खत्म हो जाएगी। बहरहाल प्रदर्शन लगातार बीजेपी और कांग्रेस ऑफिस के बाहर चल रहे हैं और शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सारा जो गेम है वो पावर शेयरिंग का है। टिकट भले ही ना मिला हो, लेकिन अगर सत्ता आती है तो पावर आने के बाद कितना हिस्सा इन प्रदर्शनकारियों को मिलेगा, इस बात की सौदेबाजी हो रही है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।